योग साधना के प्रयोग करके। और जो स्थित पर मनुष्य है, जो स्थित हो गया है उस परम पिता परमात्मा में, तो उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। तो उस मनुष्य की जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है, उसको फिर किसी प्रकार कोई आसक्ति नहीं रहती है अर्जुन। वह अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रथम से अभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बर्बाद कर देती है। तो कोई अपनी इंद्रियों को जो दमन करते हैं ना मनुष्य, जो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो अपने इंद्रियों का दमन कर लेते हैं और बाहर से इस प्रकार दिखाते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, या इस प्रकार के वो दमन करता है, तो उसके मन के अंदर ही आसक्ति बनी रहती है और उसका मन फिर इंद्रियों को धक्का देता है। अगर तुम अपने मन के अंदर धारणा कर लोगे कि भाई मैं भोग नहीं भोगूंगा, तो आप धारणा कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम अपने प्राण को आगे चक्र पर लेकर नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये मन धक्का दे देगा, बार बार संसार में धकेलता रहेगा। अपने प्राण को आगे चक्र पर लेकर ही आना पड़ेगा। जब तुम अपने प्राण को आगे चक्र पर लेकर आओगे तो तुम्हें फिर ये मन धकेलेगा नहीं, फिर ये मन तुम्हारे अनुसार चलेगा। परंतु अगर तुम बाहर से संकल्प कर लोगे कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अपने इंद्रियों को दमन कर लोगे, तो चाहे आप कितने भी दमन कर लो, मन तुम्हें धक्का दे देगा, फिर धकेलता रहेगा, ये धकेलता ही रहेगा। इस आसक्ति का नाश करो, और आसक्ति का नाश जब भी होगा जब हमारा प्राण आगे चक्र में आ जाएगा ध्यान साधना के जरिए। तो चाहे कोई कितने बुद्धिमान मनुष्य, तुम देख ही रहे हो संसार में क्या हो रहा है। बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य हैं, पढ़ के जो ज्ञान अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया है, लेकिन कितना ही ज्ञान उन्होंने अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो भी संसार में पूरी तरह से आसक्त हैं और डरे हुए हैं। और जिस मनुष्य की आसक्ति का नाश हो जाता है, जिसने उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य, तो फिर उसको इंद्रिया बरात नहीं करती, उसके मन बुद्धि और इंद्रिया उसके अनुसार चलते हैं फिर। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त व मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। तो साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करे और वश में करके समाहित चित्त हो जाए, उस परम पिता परमात्मा में अपने मन को लगाते, मन को खाली कर दे, मन को वर्तमान में स्थिर कर दे और ध्यान में बैठ जाए। उसके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखता रहे, उनका साक्षी बन जाए, इस प्रकार ध्यान करे। जब वह इस प्रकार ध्यान करेगा तो ये उसके जो मन की विद्यताएं हैं ना, ये धीरे 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 नष्ट होनी शुरू हो जाएंगे। और जिस मनुष्य के वश में उसकी इंद्रियां होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भाई जिस मनुष्य ने अपनी मन और बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भाई ये मैटर ऐसा नहीं है, ये मैटर जब ही है जब तुम्हारा प्राण जो है आगे चक्र में आ जाएगा। जब तुम इन तीनों ग्रंथों का भेदन कर दोगे, इन 5 चक्रों का भेदन करके छठे चक्र में आ जाओगे आगे चक्र में, तो फिर तुम्हारे मन और बुद्धि तुम्हारे अनुसार चलेंगे। तो जैसा तुम इनको आदेश दोगे अपने इंद्रियों को और मन को, उसी प्रकार फिर ये कार्य करेंगे, फिर तुम्हें ये गुलाम नहीं बनाएंगे। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और जो विषयों का चिंतन करता रहता है अपने मन बुद्धि के द्वारा, काम का चिंतन करता है, धन का चिंतन करता है, तो चिंता करने से ही हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है इस जगत में। और आज के मनुष्य के मन के अंदर क्या चल रही है? 2 चिंताएं हैं बस। आज के मनुष्य का जो प्राण है ना, वो मूलाधार पर अटक गया है और यह स्वादिष्ठान पे, और मूलाधार का स्वभाव है। जिस मनुष्य का प्राण मूलाधार पर रहेगा तो वो हर स्थिति को देख के उसके अंदर काम का चिंतन चलेगा, और अगर स्वादिष्ठान पे है तो उसके मन के अंदर धन का चिंतन चलेगा। और अगर मणिपुर चक्र में हमारा प्राण रहेगा तो वो प्रकृति के बैलेंस में रहेगा। जैसे पशु पक्षियों का बैलेंस है ना, प्रकृति के बैलेंस में रहते हैं पशु पक्षी, तो इस प्रकार रहेगा। लेकिन अगर हमारा प्राण नीचे के चक्र पर रहेगा तो काम का चिंतन करेगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान है। ये जो कुंडली मनोविज्ञान है, ये यही हमारा मनोविज्ञान है कि जिस मनुष्य का प्राण मूलाधार पर रहेगा तो वो निरंतर उसके मन के अंदर काम का चिंतन उत्पन्न होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जिस मनुष्य का प्राण स्वादिष्ठान पर रहेगा तो उसके अंदर निरंतर धन का चिंतन चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों चक्रों का स्वभाव है मनोविज्ञान है। जिस मनुष्य का प्राण इन दोनों चक्र पर रहेगा, मूलाधार पे और स्वादिष्ठान पे, वह अपने से बड़ा ज्ञानी किसी को नहीं मानेगा। अगर उसके सामने कोई वो भी चला जाए जिसका आगे चक्र खुल रहा है,
तो उसको भी वो उपदेश देना शुरू कर देगा। ये अहंकार का सबसे निचला लेवल है। जो पशु पक्षियों का अहंकार का लेवल है ना, तो ये वो लेवल है मनुष्य की चेतना का सबसे गिरा हुआ लेवल है, जिसका प्राण इन दोनों चक्रों पे अटका हुआ है। और जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन करने से उसके मन के अंदर कामना उत्पन्न होती रहती है। कामना उत्पन्न होती रहेगी उसके अंदर। 10 लाख प्राप्त कर लिए तो चाहेगा 20 लाख मिल जाए, 30 लाख मिल जाए, 40 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, और चिंतन चलता रहेगा। उस मनुष्य के अंदर चिंतन चलता रहेगा 24 घंटे। आज के मनुष्य की यही हालत हो गई है कि आज का मनुष्य इन 2 चक्रों पर अटक के रह गया है। अगर उसके पास कोई ज्ञानी भी जाए तो वह उसकी बात नहीं सुनता। भाई मेरा 17 साल का अनुभव है, संसार में घूमता रहा, देखता रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। लेकिन जिसके पास जाता था और जिससे बात करता था, कुछ बताने की कोशिश करता था, तो वो व्यक्ति मुझे उपदेश देना शुरू कर देता था और आध्यात्मिकता का उपदेश देता था। वो निचले लेवल का अहंकार है, वो किसी की सुनेगा नहीं। वो मनुष्य किसी की सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मान लिया है। उसका प्राण जो है इन दोनों चक्रों पर अटक गया है। जिनकी ध्यान में उच्च अवस्था है तो उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है। भाई जो पहले हमारे बड़े बुढ़े थे, 90 के दशक के थे, तो प्रकृति के बैलेंस में थे, वो सुन लेते थे। अगर हम उनके पास कोई ज्ञानी मनुष्य जाता था या आध्यात्मिक जाता था तो पूछते थे भैया हमें कुछ बताओ, हमें कुछ ज्ञान बताओ, तो सुनते थे बैठ के, क्योंकि वो प्रकृति के बैलेंस में थे। उनका जो प्राण है वो मणिपुर चक्र पे था, इसलिए वो प्रकृति के बैलेंस में रहते थे। उनके अंदर ना तो ज्यादा काम था और ना ही उनके कोई धन की चिंता थी। भाई ठीक है, जो मिल गया अपने स्वीकार कर लेते थे, तो वे सुनते थे। लेकिन आज का मनुष्य सुनता नहीं है। आज का मनुष्य ऐसा हो गया कि वो बैलेंस में नहीं रहा, वो पशुओं से भी नीचे गिर गई उसकी चेतना। और ये लोग इन्होंने अपना पतन कर लिया है। इनका जो है सबसे नीचे का अहंकार जो प्रकट हो गया, इन लोगों को पतन हो गया है। इन्होंने जो अपना मनुष्य जन्म था वो नष्ट कर लिया। ये मनुष्य जन्म इनको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर वही अहंकार प्रकट हो गया जो पशुओं के अंदर अहंकार है, तमोगुणी अहंकार प्रकट हो गया। तो इसलिए अब इनकी पशु गति होगी। तो ऐसे लोगों की मरने के बाद वही गति होगी जो पशु की गति है। इनकी जीवात्मा वहीं प्रकट होगा, उनका अहंकार वहीं प्रकट होगा। और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। और जब हमारे मन के अंदर कामना उत्पन्न रहती है, भाई अगर हमारे मन के अंदर काम का चिंतन चल रहा और हमारे यहाँ क्रोध उत्पन्न हो गया तो विघ्न पड़ जाएगा। क्रोध उत्पन्न तो होता ही जाता है, ये जो स्वभाव है, ये जो चक्रों का स्वभाव है, चक्रों का मनोविज्ञान है। काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, ईर्ष्या भी रहेगा, द्वेष होगी। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो तुम्हें यही कहता हूँ कि निरंतर भाई ध्यान का अभ्यास शुरू कर दो और ध्यान के अभ्यास में लग जाओ। समय जाना है, अपना समय बर्बाद मत करो। और अगर तुरंत ही मेडिटेशन करना शुरू कर दो, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर 1 साल नष्ट कर देगा। आप 1 साल करो लगातार, 1 घंटे 1 साल मेडिटेशन करो, और फिर धीरे धीरे तुम उस मार्ग पर चलो, अपने आगे बढ़ो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर। क्यों अपना मनुष्य जन्म तुम नष्ट कर रहे हो? भाई भोग भोग के तुमने देख लिया, भोगों में कुछ नहीं है। और धन इकट्ठा करके तुम करोगे क्या? भाई गांव का बुढ़ा है, गांव का बुढ़ा 60 साल उसकी उम्र हुई, रिटायर होकर आ गया, तो रिटायर होकर वो आ गया, उसका फंड मिला, फंड निकाल के उसने अपने बच्चों को प्लॉट दुआ दिया और फिर पेंशन भी दे रहा है, तो वहीं अटका हुआ है इसको। गाँव के जो मैंने बुढ़ों का जो मनोविज्ञान पढ़ा, तो मैंने गांव के बुढ़े इस प्रकार देखे कि वो अपने पोतों को ही खिलाते रहते हैं पूरे दिन, और अपने बच्चों की गाली सुनते रहते हैं और पिटते रहते हैं, लेकिन वहां से निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो वेद की विधि से नहीं चल रहे, वो मेडिटेशन नहीं कर रहे। जो पहले बड़े बुढ़े थे हमारे, वो आधा घंटे शाम को राम राम का जाप कर लेते थे। लेकिन आज के मनुष्य ने ये भी छोड़ दिया, इसलिए वो प्रकृति के बैलेंस में रहते थे। जो पहले बड़े बुढ़े थे हमारे, वो प्रकृति के बैलेंस में रहते थे। लेकिन आज का जो मनुष्य ऊपर करते के बैलेंस में नहीं है और 50,000 रुपये की पेंशन देगा, तो पूरी तरह से उसका चित्त आसक्त हो गया, उसकी पशु जाति होगी। तो अब उसका जीवात्मा जो है, अहंकार जो है, वहीं प्रकट होगा, पशुओं के लेवल पर प्रकट होगा उसका जीवात्मा, फिर जिसकी ऐसी व्यक्ति हो चुकी है, जिसके अंदर कोई विवेक उत्पन्न नहीं है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और अगर हमें क्रोध आएगा तो क्रोध से जो हमारे अंदर मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा, जो हमारा होश है ना, ये होश खत्म हो जाएगा हमारा। और अगर हमारे अंदर मूढ़ भाव उत्पन्न हो गया तो हमारी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। तो भ्रम पैदा हो ही जाएगा, हम सोचेंगे भाई ये बात ठीक है या ये बात ठीक है,
तो इस प्रकार हमारी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। भाई जब हमारे मन के अंदर भ्रम पैदा हो गया, हम सोचने लगे कि भाई ये बात ठीक है, ये ठीक है, इस प्रकार हमें कोई विवेक तो हमारे अंदर है नहीं, विवेक बुद्धि तो हमारे अंदर है नहीं, तो इस प्रकार अगर भ्रम पैदा हो जाएगा तो जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि का नाश हो जाएगा। जो हमारी सोचने और समझने की शक्ति है उस शक्ति का नाश हो जाएगा। जो उस मनुष्य की स्थिति है, जो बैलेंस की स्थिति ना उसकी, जो एक मणिपुर चक्र पे उसकी ऊर्जा रहती है तो बैलेंस में रहता है, तो वह उस स्थिति से भी गिर जाएगा ऐसा मनुष्य, और उस मनुष्य का पतन हो जाएगा और ऐसा मनुष्य अपना नाश कर लेता है जो इस प्रकार जगत में आसक्त रहता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जगत में आसक्त मत रहो, अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करो और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके तुम जो है चलो तो तुम्हें किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला, परंतु जिसने अपने मन बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, उस साधक ने अपनी मन और बुद्धि को अपने वश में किया हुआ है और वह राग द्वेष से रहित है, तो उसके अंदर कोई राग द्वेष होगा ही नहीं। भाई जिसका आगे चक्कर खुल गया तो वो स्थित पर हो गया और फिर वह अपने इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण भी करता है, तो उसके अंदर कोई राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। अगर वो मन से कल्पना भी करना चाहे इन विषयों की तो उसके अंदर फिर कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होगा और वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगा, तो वो अपने खुश रहेगा। उसके जो अंतःकरण में जो है ना प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा और वो अपने आनंद में स्थिर रहेगा। जो ऐसा मनुष्य है जिसने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और इन राग और द्वेष से पार हो गया है, जो ऐसा मनुष्य है। अंतःकरण प्रसन्न होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न रहेगा तो हमारे मन के अंदर फिर कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमने उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो फिर हमारे मन के अंदर कोई दुख नहीं होगा और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली बातें स्थिर हो जाती है। जो ऐसा कर्मयोगी है तो उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही उस परमपिता परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो वो जो परमपिता परमात्मा है उसमें उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है और जो इस प्रकार कर्म करता है कि जो करा रहा है वो परमपिता ही परमात्मा करा रहा है, वह अपने अंदर कोई अहंकार उत्पन्न नहीं करता, वो उसको समर्पित कर देता है कर्म, उस परमपिता परमात्मा को वह समर्पित कर देता है। ऐसा मनुष्य कर्म ने जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में, और जिसने अपने मन को नहीं जीता हुआ है और जिसने अपने इंद्रियों को नहीं जीता हुआ है, तो उसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, जिसने जो है अपने इंद्रियों को नहीं जीता और अपने मन को नहीं जीता, तो उसके अंदर फिर किसी प्रकार कोई विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी और उस मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तो उसके अंतःकरण में कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी। फिर उसके अंदर क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष चलते रहेंगे तो भावना तो उत्पन्न होगी नहीं, प्रेम तो उसके अंदर होगा नहीं उत्पन्न। जिसने अपने मन और बुद्धि को नहीं जीता, जो अपने मन बुद्धि गुलाम बना हुआ, तो उसके अंदर प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो उसके अंदर ना तो कोई प्रेम उत्पन्न होगा और ना कोई भावना उत्पन्न होगी, उसके अंदर निरंतर द्वंद्व चलेगा। और जो भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और जो भावनाहीन मनुष्य हैं जिसके मन के अंदर कोई भावना नहीं है, तो उनको किसी प्रकार कोई शांति उपलब्ध नहीं होगी। और जो शांति रहित मनुष्य हैं तो उनको सुख कैसे मिलेगा? भाई जिस मनुष्य के अंदर शांति नहीं है उसको सुख तो मिलेगा ही नहीं, सुख तो प्राप्त उसको होगा ही नहीं। सुख तो उसी को प्राप्त होगा जिसने मन के अंदर शांति उत्पन्न कर ली है, जिसने अपने मन के अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न कर ली है, जिसने अपने मन के अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है, तो सुखी तो वही होगा। वो थोड़ी सुखी होगा जिसके अंदर निरंतर काम का चिंतन है, धन का चिंतन है, वो सुखी नहीं होगा। वो तो इस जगत में आसक्त रहेगा पशु की भांति। जिस प्रकार पशु आसक्त है इस जगत में, तो पशु के समान है मनुष्य, जो ये अंदर धन और काम की चिंता है इसके अंदर, तो उसी के अंदर ये दुख उत्पन्न होते रहते हैं जो इस प्रकार के मनुष्य हैं।
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती। बस जिस प्रकार कोई नदी है, नदी में कोई नाव चल रही है, लेकिन आंधी आ गई तो नाव डोलने लगती है, हिलने डुलने लगती है। मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, हमारा मन जो है ना, इन इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। उसने ये हमारी इंद्रियां गुलाम बना रखी हैं। और हमारे मन के अंदर 3 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तमोगुणी स्वभाव के, रजोगुणी स्वभाव के, सतोगुणी स्वभाव के। जिस मन से अंदर जो उनसे ज्यादा गुण विद्यमान है, तो वह उसी प्रकार काम करने लगता है। तो वह मन फिर उसकी बुद्धि और इंद्रियों को हर लेता है, उसको गुलाम बना लेता है। जिसके अंदर विवेक उत्पन्न हुआ और जिसके अंदर प्रज्ञा उत्पन्न हुई, जिसने कोई किसी प्रकार की ध्यान साधना नहीं की, और उसका मन फिर जिस विषय के साथ रहेगा ना, तो उस इंद्रियों को वो अपने अनुसार चलाएगा, उसको हर लेगा वो। बस जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जब मैं दिल्ली में था, कार्ड पैलेस में, तो मैं ड्यूटी के लिए जाता था, मेट्रो से जाता। तो मेट्रो से मैं राजीव चौक उतरता था, और राजीव चौक उतरने के बाद जब मैं जाता था, रोड पार करके नीचे बेसमेंट बने हुए थे वहाँ, और बेसमेंट के नीचे 3-4 लड़के जो थे वो स्मैक पीते रहते थे, इंजेक्शन लगाते रहते थे हर समय। उनको कोई भोजन दे देता तो ग्रहण कर लेते थे, कोई भोजन नहीं देता तो ग्रहण नहीं करते, तो वहीं पड़े रहते थे। मैं उनको देखता था, वे रोज़ वहीं पड़े रहते थे, कभी चले जाते थे, कभी आ जाते थे। वहीं अपने चादर से बिछाई और एक कंबल सा लेट के पड़े रहते थे, लेकिन वो इंजेक्शन लगाते रहते थे। तो वो कुछ नहीं कर रहे, वो कर्म कर ही नहीं रहे हैं। उनके मन के अंदर तमोगुण उत्पन्न हो गया है, उनके मन के अंदर से सतोगुण नष्ट हो गया पूरी तरह से, रजोगुण नष्ट हो गया है, और तमोगुण है, वो तमोगुण जो है वो कार्य करा रहा है उनसे, वो कार्य करा रहा है उनसे, जो तमोगुण है। ये तमोगुण की वृत्ति मनुष्य को कर्म करवा देती है, तो उनका कोई दोष नहीं है। और सरकार भी ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देती। फिर वही लोग जो है दिल्ली में अपराध करते हैं, फिर ऐसे ही लोग। क्योंकि मैं तो देखता था, वहीं पढ़े रहते थे, तो वहाँ से पुलिस वाले निकलते हैं, उनको किसी प्रकार ध्यान नहीं, जो जैसे पढ़े हैं बस पढ़े हैं, और उनकी संगत में जो चला जाएगा ऐसा ही हो जाएगा। ये भी है, जैसे उनका 3-4 लोगों का ग्रुप है और वो घूम रहा है दिल्ली में, एक जगह है, और उनकी संगत में जो चला जाएगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा मुझसे, उनकी संगत में जाकर वो भी ये काम करने लगेगा। तो इनको कहीं ले जाके एक जगह बंद कर दो, और बंद करके इनके अंदर सतोगुण सक्रिय करो। 2 साल का मैटर होगा, 2 साल में ठीक हो जाएंगे। पहले इनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करो, इनका नशा छुड़ाओ, फिर इनके अंदर सात्विक संस्कार दो। सात्विक संस्कार दोगे फिर नहीं करेगी वो, और संस्कार देने के बाद उनकी रोजगार की व्यवस्था कर दो, तो वे ठीक हो जाएंगे वो। नहीं तो फिर उनकी संगत में जो भी जाएगा, अपराध को ही रुकेगा दिल्ली में, रुकेगा ही अपराध दिल्ली में, क्योंकि उनकी संगत में जो चला जाएगा वो ऐसा ही हो जाएगा। भगवान यही कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जिसकी संगत में जो चला गया वो ऐसा ही हो गया। तो पुलिस 2-4 को पकड़ेगी, बंद कर देगी, फिर छोड़ देगी। तो ये बढ़ता ही जाएगा जब तक सरकार कोई कैंप नहीं बनाएगी, और कैंप बनाकर उनको कहीं ऐसी जगह बंद नहीं करेगी। कैंप बना लो दिल्ली में, और कैंप बनाकर इनको सबको इकट्ठा करके एक अभियान चला दे पुलिस, और अभियान चलाकर इनको सबको बंद कर दो। जब इनको सबको बंद कर देगी ना, तो नई पीढ़ी वो उत्पन्न नहीं होगी, और इनको संस्कार दे दे, ठीक कर दे, 2 साल में ठीक हो जाए, तो ये अपराध दिल्ली में से खत्म ही हो जाएगा। और सरकार इस काम को करेगी नहीं। सरकार क्या काम करती है, 1-2 को पकड़ लेगी, बंद कर देगी या मार देगी, लेकिन फिर वे उनसे जो है, जो घूम रहे हैं उनसे फिर 10 इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये अपराध नहीं रुकेगा। इसको रोकने के लिए तो ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रिया इंद्रिय के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है, और जिसने अपनी इन इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपने मन और बुद्धि को वश में कर लिया, तो उसकी बुद्धि स्थिर है। वही स्थित पर मनुष्य है। जिसका आगे चक्र खुल गया ना, तो वो स्थित पर मनुष्य है। उसने सभी प्रकार के विषयों का निग्रह कर लिया है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जो स्थित प्रज्ञ योगी है ना, वो रात को भी जागता है।
बस उसको नींद तो आती नहीं इतनी, बस 1-2-3 घंटे के शरीर सोता है उसका, तो अभी नींद में होश में रहता है। जो भोगी मनुष्य है ना वो सोते हैं रात में, और योगी जागता है। तो योगी तो जागता है, वो तो उस परमपिता परमात्मा में लीन है, तो वो तो जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राण जानते हैं, संसार नाशवान है। नाशवान वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आज है कल नहीं है। भाई हमारा कोई मकान है, वो 40 साल बाद नष्ट हो जाएंगे। हमारे घर में बड़े बुड्ढे हैं, वो सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पंचभूत में विलीन हो जाएंगे। और जो ऐसे प्राणी हैं जो सुख की प्राप्ति में जागते हैं, तो इस संसार को सुख मानते हैं, और वो मूढ़ मनुष्य हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे ही मूढ़ और मूर्ख मनुष्य है जो इन संसार की वस्तुओं को सुख मानकर उनका चिंतन करते हैं, वो इस जगत में आसक्त रहते हैं, वही मूढ़ मनुष्य हैं और वही मूर्ख मनुष्य हैं। और जो उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानता है, जो उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानता है, तो जिसने उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जान लिया, तो उसकी जब कोई नाद आते नदी ने, वो तो स्थिति प्रभु गया, वो तो अपने परम पिता परमात्मा के आनंद में लीन रहता है। जैसे निम्न प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। नदियाँ चलती हैं हमारी, तो अगर नदियों में पानी ज़्यादा आ जाएगा बरसात का, तो वो बाढ़ आ जाएगी, सबको विचलित कर देती है, गांव को भाग ले जाती है। लेकिन समुद्र है, समुद्र में सभी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन समुद्र का जलस्तर नहीं बढ़ता, वो सबको समा लेता है। तो वह स्थिर पर मनुष्य उसी समुद्र के समान है, वो कभी विचलित नहीं होता अपनी मन और बुद्धि से। और जो ऐसे मनुष्य हैं जो इस संसार में आ सकते हैं, वो नदियों की भांति हैं, वो सदा विचलित रहते हैं। वैसे ही सब प्रकार के भोग जिस स्थिर पर पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समझ आते हैं। तो ये सब प्रकार के भोग है ना, उस स्थित पुरुष मनुष्य को वह विचलित नहीं करते, उसके अंदर भी समा जाते हैं, वो किसी प्रकार भी इनसे विचलित नहीं होता, वह उसमें समा जाता है। ऐसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं, और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। उस मनुष्य ने उस परम शांति का अपने अंदर अनुभव कर लिया है, तो वह भोगों को चाहने वाला नहीं है, उसके अंदर उत्पत्ति नहीं होती। तो उसी मनुष्य ने उस परम शांति का अपने अंदर अनुभव कर लिया है, और जब उसने अनुभव कर लिया है, तो वह उस परम पिता परमात्मा की शांति को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, तो जिस मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं नष्ट होगी, जिस मनुष्य के मन के अंदर कोई कामना नहीं बची, उसने अपनी सभी कामनाओं को नष्ट कर दिया, वो त्याग दिया, उसके अंदर ना कोई ममता है ना कोई अहंकार है, बस उसका अहंकार नष्ट हो गया, उसकी ममता नष्ट होगी, तो उसको शांति प्राप्त होगी। जिसके काम, क्रोध, लोभ, ममता सब नष्ट हो जाती है, तो उसको शांति प्राप्त। तो उसने अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर दिया। भाई ये मैटर ऐसा है कि जब तक हमारा आगे चक्र नहीं खुलेगा ना, जब तक हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती रहेगी, जिस दिन हमारा आगे चक्र खुल जाएगा, हम स्थित प्रग हो जाएंगे, हमारे 3 प्रकार के अहंकार नष्ट हो जाएंगे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तो वही मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष क्या है भाई? हमारा जो अहंकार है ना, वो प्रकट होता रहता है शरीरों में, और जब हमारा अहंकार नष्ट हो गया तो हमारा फिर मोक्ष हो गया हमारी जीवात्मा का, फिर वो अहंकार प्रकट ही नहीं होगा हमारा। वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है, और वह जो स्थित पुरुष मनुष्य है उसी को शांति मिलती है। फिर वह उस परम शांति को प्राप्त हो जाता है जो अपने इन अहंकारों को नष्ट कर देता है। 3 प्रकार के अहंकार हैं, उन 3 प्रकार के जो अहंकार को जो नष्ट कर देगा, तो वही उस परम पिता परमात्मा में समझ आएगा। वही मनुष्य अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा। अर्जुन जो इस प्रकार का मनुष्य है जिसने अपने मन के अंदर शांति उत्पन्न कर ली है, तो वही मनुष्य स्थित प्रज्ञ अर्जुन। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। तो अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए, तो परम पिता परमात्मा ब्रह्म वो एक तत्व, वो एक तत्व को प्राप्त होने की बात हो रही है यहाँ। वो ब्रह्मा नहीं जिसको ब्रह्मा तुम समझ के बैठ गए, ये 3 मुख लगा लिए जो टीवी में तुम देख रहे हो, इन्हें तुम बात नहीं समझे, इनके अर्थ कुछ और है। वो परम पिता ब्रह्मा एक तत्व, उसकी बात हो रही है यहाँ, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है।
भाई वो एक तत्व है, उस एक तत्व के अंदर ये 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हो गए। माया के 3 गुण की तरंगे हैं, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर वो है माया की 3 गुण की तरंगे। ये माया के 3 गुण की तरंगे हैं जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ये उत्पन्न होती रहती हैं, और जो इन 3 प्रकार के अहंकार को नष्ट कर देगा उसका जीवात्मा मोक्ष हो जाएगा। फिर उसका जीवात्मा जन्म नहीं लेगा, यहाँ कहीं भी नहीं लेगा ब्रह्मांड में किसी भी लोक पे। वही ब्रह्मांड में इतने लोक हैं जिन पर जीवन चल रहा है, फिर वो कोई अहंकार प्रकट ही नहीं होगा। और जो इस प्रकार इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है, और जो स्थित पर मनुष्य है ना अर्जुन, वो योगी कभी मोहित नहीं होगा। उस योगी के अंदर फिर किसी प्रकार कोई मोह उत्पन्न नहीं होगा, ना शोक उत्पन्न होगा, मोह और शोक से पार हो जाएगा। और अंत काल में शरीर छोड़ने के बाद वह ब्रह्मा की स्थिति में स्थित हो जाएगा, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाएगा। और जो अंत काल में उसका शरीर छूट जाएगा, क्योंकि उसका 3 प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया। जो 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हो रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसने इस 3 प्रकार के अहंकार को नष्ट कर दिया है, तो उसके अंदर ये ब्रह्मा का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। जब उसके अंदर ये ब्रह्मा का स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो उसकी जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा। उसकी जीवात्मा फिर प्रकट नहीं होगी, क्योंकि उसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है अर्जुन। और ऐसा ही मनुष्य स्थित पर गया अर्जुन, जिसने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है और जिसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हो गई है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि भाई तुम अपने मनुष्य जीवन को नष्ट मत करो, अपने मन और बुद्धि के अंदर विवेक उत्पन्न करो। जब तुम्हारी मन और बुद्धि के अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा तो तुम फिर ध्यान करने में सक्षम हो जाओगे। अपनी जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को तुम मणिपुर चक्र पर लेके आओ। मंत्र जाप भी कर लोगे 1 घंटे, अगर 1 घंटे तुम मंत्र जाप भी करोगे राम राम या ओम नमः शिवाय का, तो तुम्हारी जो ऊर्जा है ना वो बैलेंस में आ जाएगी, वो मणिपुर चक्र पर आ जाएगी। तो तुम्हारे अंदर फिर थोड़ा थोड़ा विवेक उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और जब विवेक उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भाई अपने मनुष्य जन्म को आप बेकार मत करो, नष्ट मत करो। ये जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है अपनी जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला है, तो इसलिए 1 घंटा ध्यान करो, मेडिटेशन करो और शुरुआत करो। और समय जा रहा है, समय नष्ट मत करो बिल्कुल भी। तुरंत ही जो है ध्यान करना शुरू कर दो, आज से ही, तुरंत ही आज से ध्यान करना शुरू कर दो बिल्कुल भी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और समय निकलता जाएगा तो तुम्हारा मनुष्य जन्म नष्ट हो जाएगा। जब तुम्हारा मनुष्य जन्म नष्ट हो जाएगा तो फिर तुम्हारा जीवात्मा पता नहीं कहाँ प्रकट हो जाएगा। अगर वो पशु के लेवल पर चला गया तो 1000 साल या 2000 साल तक वहीं पड़ा रहेगा वो। तो इसलिए अपने मन के अंदर विवेक उत्पन्न करो और ध्यान साधना में शुरुआत कर दो। अगर ध्यान नहीं लगता तो पहले 1 घंटे मंत्र जाप का अभ्यास शुरू कर दो 1 साल तक, उसके बाद फिर मेडिटेशन करना शुरू कर दो। तुरंत ही मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म में ये अवसर तुम्हें हाथ लगा है, फिर आगे तुम्हें अवसर हाथ लगे या न लगे, तुरंत ही जो है ध्यान करना शुरू कर दो। समय नष्ट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। और जो मनुष्य अपने 3 प्रकार के अहंकार को नष्ट कर देता है अर्जुन, तो उसकी जीवात्मा उस परम पिता परमानंद पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है, वह फिर कभी लौट कर नहीं आती। और जिसने उस अहंकार को नष्ट कर दिया तो फिर उसकी जीवात्मा लौट कर नहीं आएगी। श्रीमद् भगवद गीता 2य अध्याय समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।